हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 7 चल रहा है बच्चों, प्रत्ययवर्ती धारा, जिसमें आज बात करेंगे प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा के बारे में। बच्चों काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से 2 नंबर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कभी कभी तो आ जाता है कि प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा में अंतर बताइए। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मान लीजिए किसी परिपथ में कोई चालक तार है, तो चालक तार के कारण ही धारा में अवरोध उत्पन्न हो जाता है बच्चों। तो चालक के द्वारा जो अवरोध उत्पन्न किया गया वो आपका प्रतिरोध होता है। जिसमें एक सिंपल तरीके से थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए बच्चों ये एक चालक है, अभी एक सिंपल चालक आप समझिए, ये चालक है, ठीक है बच्चों, ये चालक है। और चालक में जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन करता है, जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गमन किया, इस स्थान को छोड़ गया, तो जिस स्थान को छोड़ता बच्चों उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच्चों आगे की ओर गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन आगे की ओर चला गया तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज से टकराएगा तो थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। तो जितना तीव्रता के साथ इलेक्ट्रॉन गति करना चाहिए उतना तीव्रता के साथ इलेक्ट्रॉन गति नहीं करता है। फलस्वरूप यही धन आवेश जो है इलेक्ट्रॉन की गति को रोकते हैं, तो ये अवरोध हो जाता है। यही आपका प्रतिरोध कहलाता है। इतना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है कि किसी भी परिपथ में, जैसे कोई परिपथ है हमारे पास जिसमें हम प्रत्ययवर्ती धारा डाल रहे हैं या कि दिष्ट धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसी चालक के द्वारा धारा के मार्ग में जो अवरोध डाला जाता है उसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन निकल करके आगे की ओर चला, जहां से निकला वहां पे प्लस चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश रहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन चला गया, लेकिन आगे का जो इलेक्ट्रॉन आएगा फिर से ऋणावेश वाला, तो धन से क्या होगा, आकर्षित होगा। धन ऋण को क्या कहेगा, भैया तुम थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा मेरे पास आ जाओ, थोड़ा मेरे से मित्रता कर लो। तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन उतना प्रवाह नहीं हो पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन उतना प्रवाह नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए, तो बच्चों वो आपका क्या हो गया, अवरोध हो गया। क्या हो गया बच्चों, अवरोध हो गया। क्या हो गया, अवरोध हो गया। यही अवरोध चालक का प्रतिरोध कहलाता है, जिसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है और संकेत ये आप देख सकते हैं ओम का। तो प्रतिरोध तो क्लियर है भाई, कोई भी चालक होगा उसके द्वारा प्रत्ययवर्ती धारा के मार्ग में जो अवरोध डाला जाएगा या दिष्ट धारा के मार्ग में जो अवरोध डाला जाएगा वो प्रतिरोध कहलाएगा। मुख्य रूप से बात करेंगे बच्चों प्रतिघात और प्रतिबाधा की। ये भी अवरोध ही है, ये भी अवरोध ही है, लेकिन यहां पर माध्यम बदल जाता है। जैसे किसी परिपथ में कोई कुंडली जुड़ा हुआ है, जैसे किसी परिपथ में बच्चों यहां से मान लीजिए आपका धारा स्रोत है और इस परिपथ में एक हमने संधारित्र जोड़ दिया बच्चों। क्या जोड़ दिया, संधारित्र जोड़ दिया। या कि मान लीजिए आपके परिपथ में एक कुंडली जुड़ा हुआ है, एक कुंडली जुड़ा हुआ है बच्चों। अब इस कुंडली के कारण भी कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न होगा। इस संधारित्र, सी धारिता का संधारित्र है, इस संधारित्र के कारण भी परिपथ में कुछ जब अवरोध उत्पन्न होता है उसे कहते हैं प्रतिघात। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिघात। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिघात। समझ रहे हैं ना, इसे बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा कि जैसे हमारे पास कोई प्रत्ययवर्ती धारा परिपथ है, यहाँ पे एसी करंट आ रहा, मान लीजिए एसी करंट है, प्रत्ययवर्ती धारा परिपथ है बच्चों। और प्रत्ययवर्ती धारा परिपथ के साथ जुड़ा हुआ है क्या, एक संधारित्र जुड़ा हुआ है या कि एक कुंडली जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों ये आपका कहलाता है प्रतिघात, ठीक है। प्रत्ययवर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली अथवा संधारित्र के द्वारा प्रत्ययवर्ती धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है, ठीक है बच्चों, अवरोध उत्पन्न होता है, वो प्रतिघात कहलाता है। मतलब एक सिंपल तरीके से ये समझा आपने कि जब कोई चालक तार के द्वारा अवरोध डाला जाए तो आपका प्रतिरोध कहलाता है। जब प्रेरक कुंडली और संधारित्र में से किसी एक के द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जाए तो आपका प्रतिघात कहलाता है। प्रतिरोध केवल चालक के द्वारा, या कि आपका जब प्रतिघात आएगा बच्चों तो प्रेरक कुंडली या संधारित्र के द्वारा अवरोध डाला जाएगा, जिसे हम कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक बच्चों। अब ये 2 प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए प्रेरक कुंडली द्वारा जब अवरोध डाला जाएगा उसे बोलेंगे प्रेरकीय प्रतिघात। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरक कुंडली द्वारा जो अवरोध डाला जाएगा उसे बोलेंगे प्रेरकीय प्रतिघात। लेकिन जब संधारित्र द्वारा प्रतिरोध डाला जाएगा या अवरोध उत्पन्न किया जाएगा किसी परिपथ में, उसे बोलेंगे संधारित्रीय प्रतिघात।
कितना सिंपल है बच्चों। हम प्रतिघात को x से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? x से। जब प्रतिघात की बात आती है, प्रतिरोध केवल r है, लेकिन जब प्रतिघात की बात आती है बच्चों x से, जैसे ये प्रेरकीय प्रतिघात हो गया तो ये आपका xl हो गया, और जब संधारित्री प्रतिघात हो गया बच्चों तो आपका xc हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? xc हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं भाई साहब? कि जब किसी चालक द्वारा अवरोध डाला जाए तो प्रतिरोध है, लेकिन उसी परिपथ में एक प्रेरक कुंडली जुड़ा हो या संधारित्र जुड़ा हो, तब या तो प्रेरक कुंडली द्वारा अवरोध डाला जाएगा या तो संधारित्र के द्वारा अवरोध डाला जाएगा। तो प्रेरक कुंडली द्वारा जो अवरोध डाला जाता है उसे हम प्रेरकीय प्रतिघात कहेंगे, जिसे XL से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब बच्चों संधारित्र के द्वारा अवरोध डाला जाता है उसे संधारित्रीय प्रतिघात कहते हैं, जिसे XC से रिप्रेजेंट करते हैं। चीजें क्लियर हुई? समझ में आ गया कि नहीं? बताओ जरा बच्चों, यहां तक क्लियर है? अब हम बात करेंगे प्रतिबाधा की। प्रतिबाधा कब होता है, कब कहा जाता है? जब मान लीजिए सिंगल, अभी तो सिंगल का काम चल रहा था कि सिंगल चालक तार हो तब अवरोध डाला जाए, प्रतिरोध है। जब प्रेरक कुंडली या संधारित्र जुड़ा हो तो प्रेरक कुंडली द्वारा डाला जाए तो प्रेरकीय प्रतिघात, संधारित्र के द्वारा तो संधारित्रीय प्रतिघात। लेकिन इनमें जब कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए प्रत्यवर्ती धारा स्रोत है, इसके साथ आपका एक क्या जुड़ा है बच्चों? संधारित्र, और एक कुंडली जुड़ा हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए कुंडली जुड़ा हो और एक प्रतिरोध जुड़ा हो। तीन कंडीशन है बच्चों, ठीक है। और या कि मान लीजिए एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो और एक संधारित्र जुड़ा हुआ हो, ठीक है। RC परिपथ पढ़ोगे, LR परिपथ पढ़ोगे, और बच्चों यहाँ पर एक C और यहाँ पर L यानी LC परिपथ भी पढ़ोगे। ध्यान रखिएगा, LC परिपथ पढ़ोगे, LC, RL या LR और RC। ये MP बोर्ड में नहीं है, MP बोर्ड में ये तीनों नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे साथ CG बोर्ड से बिहार बोर्ड वाले भी बच्चे जुड़े हैं। अब कहने का मतलब ये सब में प्रत्यवर्ती धारा स्रोत था, दृष्ट धारा भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब जैसे कॉम्बिनेशन में है कि प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में जैसे ओमी प्रतिरोध हो गया, ये प्रतिरोध है बच्चों, R क्या है? प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध हो गया। प्रेरक कुंडली हो गए बच्चों, प्रेरक कुंडली, संधारित्र, इन तीनों में से कहने का मतलब आपके पास R हो गया, C हो गया और L हो गया। इन तीनों में से दो या दो से अधिक के द्वारा जब प्रत्यवर्ती धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं बच्चों हम क्या? प्रतिबाधा कहते हैं। कॉम्बिनेशन के माध्यम से जब अवरोध उत्पन्न होता है तो प्रतिबाधा कहलाता है। कितना सिंपल है कि मान लीजिए हमारे पास प्रत्यवर्ती धारा परिपथ है, कॉम्बिनेशन के माध्यम से अवरोध डाला जाए तो आपका प्रतिबाधा होता है। क्या होता बच्चों? प्रतिबाधा होता है। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो गई होगी। बस वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार हम आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड करते रहें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।